आप कभी ना कभी कंफ्यूज जरूर हुए होंगे कि स्ट्रेटोस्फेयर ऊपर होता है कि ट्रोपोस्फेयर ऊपर होता है। सो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने एक बहुत ही सिंपल ट्रिक बनाई है और उसके साथ साथ बेसिक कॉन्सेप्ट भी डिस्कस किया है इस वीडियो में। तो आइए देखते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं, सबसे ऊपर क्या होता है? एक्सोस्फेयर। उसके बाद होता है थर्मोस्फेयर, उसके बाद होता है मेसोस्फेयर, उसके बाद होता है स्ट्रेटोस्फेयर, फिर ट्रोपोस्फेयर। जो ग्राउंड के सबसे पास होता है ट्रोपोस्फेयर उस होता है। सो टेक्निक है, कोड है इसका, ईटी मस्ट। ईटी मतलब इकोनॉमिक टाइम्स, मोस्ट मस्त है, मस्त मतलब MST मस्त। सो एटमॉस्फेयर की खबरें देता है। इकोनॉमिक टाइम मस्त एटमॉस्फेयर की खबरें देता है। ये है कोड। अब इस कोड को समझते हैं। ईटी मतलब ई फॉर एक्सोस्फेयर, टी फॉर थर्मोस्फेयर और एम फॉर मीजोस्फेयर, एस फॉर स्ट्रेटोस्फेयर और लास्ट में जो टी है उसका वो है ट्रोपोस्फेयर। तो ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखें, ई टी मस्त। अगर ये याद नहीं हो रहा तो बस ये याद रखिए कि ये एच टी जो है, MST पूरा, ये आपका ABCD का पैटर्न फॉलो करता है। मीजोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, देन ट्रोपोस्फेयर। ये भी एक कोड है, ऐसे भी याद रख सकते हैं। सो दूसरा जो कॉन्सेप्ट है इसके रिलेटेड वो देख लेते हैं। ये जो डिस्टेंस फ्रॉम ग्राउंड का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत सारी बुकों में अलग अलग तरीके से दिया हुआ है, लेकिन एनसीईआरटी जो कि मोस्ट एक्सेप्टेबल बुक है उसमें जो दिया है मैं वो डिस्कस कर रहा हूँ। तो 0 to 10 किलोमीटर ट्रोपोस्फेयर होता है, तो याद रखें 10। याद रखें 10 को। उसके बाद 10 to 50 आपका होता है स्ट्रेटोस्फेयर, याद रखें 50 को। उसके बाद 50 to 80 आपका मीजोस्फेयर होता है, उसको याद रखें 80 को। और 80 के बाद 400 पे थर्मोस्फेयर खत्म हो जाता है, उसके बाद एक्सोस्फेयर होता है। और थर्मोस्फेयर को कई जगह आयनोस्फेयर भी कहा जाता है, पार्ट होता है थर्मोस्फेयर एक तरह से। आयनोस्फेयर जो थर्मोस्फेयर का एक पार्ट होता है आयनोस्फेयर, जो कि जनरली 80 to 400 किलोमीटर के आसपास माना जाता है। सो इसमें काफ़ी बुक्स में डिफरेंट ओपिनियन है, आप इसको इस समय के लिए इक्विवेलेंट ही मान के चलें एकदम कुछ हद तक। सो कॉन्सेप्ट ये है कि जो 10 से 50 जाएगा तो मल्टीप्लाई 5 करें, 50 हो जाएगा, 50 + 30 80 हो जाएगा, और फिर मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये पैटर्न आ जा रहा है। याद रखें, कोई भी चीज़ याद रखने के लिए दिमाग पैटर्न ढूंढता है, दिमाग को वैल्यूज याद नहीं रहती। बस आपको वैल्यू 10 याद रखनी है और पैटर्न इंटू 5 का पैटर्न याद रखना है, और बीच में 30, तो आपको डिस्टेंस से रिलेटेड जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगी। इसके बाद कुछ ट्री रिलेटेड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि आपने बेसिक एनसीईआरटी में पढ़े होंगे, अगर ईजी क्वेश्चन बने तो इसमें से आ सकते हैं। जो ये कमर्शियल एयरक्राफ्ट हैं ये ट्रोपोपॉज में उड़ते हैं या उससे ऊपर उड़ते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें टर्बुलेंस कम हो जाता है। ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैंने कहा कि इसी का कॉन्सेप्ट एक साथ रिवाइज कर लेते हैं, आपको रिवाइज हो गया होगा। तो ट्रोपोस्फेयर या फिर स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर, ट्रोपोपॉज या स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ही उड़ते हैं एयरक्राफ्ट ज़्यादातर, जैसे एयर फ्रिक्शन कम हो जाती है। अब ये ओजोन गैस की वजह से जो स्ट्रेटोस्फेयर है उसमें टेम्परेचर बढ़ता है। जनरली क्या होता है कि हाइट के साथ टेम्परेचर कम होना चाहिए, लेकिन ओजोन गैस जो कि स्ट्रेटोस्फेयर में है, जो कि हमारे को यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है, जो सन से आता है, उसकी वजह से ओजोन गैस की वजह से स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर बढ़ता है विद हाइट। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखें। जो अगला कॉन्सेप्ट है मीजोस्फेयर से रिलेटेड है। मीजोस्फेयर जो सबसे कूलेस्ट लेयर है ऑफ एटमोस्फेयर, जो सबसे ठंडी रहती है। इसी में मीटियोर शावर भी होते हैं बिकॉज ऑफ द हायर डेंसिटी ऑफ गैसेस। सो इससे हाई डेंसिटी आइनोस्फेयर से कंपेयर करें तो गैसेस की डेंसिटी जो है मीजोस्फेयर में हायर है, तो इसी में जो आपका मीटियोर शावर होते हैं, जो आपने देखे हुए टूटते हुए तारे का कॉन्सेप्ट, वो इसी में होता है। उसके बाद है आइनोस्फेयर। आइनोस्फेयर रेडियो कम्युनिकेशन के काम में आता है, और क्योंकि ये इसमें आयंस होते हैं जो कि चार्ज पार्टिकल होते हैं, उनकी वजह से इसका टेम्परेचर हाई रहता है। आयनोस्फीयर रेडियो कम्युनिकेशन में काम इससे आता है क्योंकि जैसे ही जो रेडियो वेव्स होती हैं वो जाती हैं और आयन से टकरा के वापस ग्राउंड पे आ जाती हैं। सो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था आपको डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमोस्फेयर के बारे में जो हमने देखा। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो याद रखने चाहिए आपको, कि इन ट्रोपोस्फेयर टेम्परेचर डिक्रीज विथ हाइट एंड आफ्टर क्रॉसिंग बाउंड्री। बाउंड्री मतलब जो ट्रोपोपॉज है वो बाउंड्री टेम्परेचर पॉज फॉर सम टाइम। अभी कोड है कि ये जो टेम्परेचर है पॉज हो जाता है, रुक जाता है कुछ समय के लिए। देखिए आप इसको देखेंगे तो पाएंगे कि ये टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा है, ये टेम्परेचर रुक जाता है यहाँ पे आके, स्ट्रेट है लाइन, इस वजह से। ये वैल्यू याद रखिए, जो ट्रोपोपॉज में टेम्परेचर कितना होता है -60 डिग्री, मीजोपॉज में -80 डिग्री, जो कि क्योंकि मेसोस्फीयर जो है कोल्डेस्ट लेयर है, और स्ट्रेटोपॉज में 0 डिग्री, क्योंकि बिकॉज ऑफ द ओजोन। देखिए टेम्परेचर जो है आपका एज कम्पेयर टू बाकी सब पॉज, ये स्ट्रेटोपॉज में ज़्यादा है। सो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो इस वीडियो को एक और बारी देखें और इस डायग्राम को जरूर बनाएं कि एनसीईआरटी का डायग्राम है, एनसीईआरटी से लिया गया। और उसके बाद भी अगर कोई डाउट रह जाए तो कमेंट सेक्शन में पूछें। थैंक यू।